हमारे साथ आर्यन राय जी हैं। आर्यन राय जी भी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा से जुड़े हैं। कितना फायदा है कार्यक्रम को लेकर, जो राजनीतिक भागीदारी मुख्य रूप से अभी चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के? बहुत ही यहाँ पर दिल्ली में हम करीब 13-14 लाख कुर्मी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा विशाल रैली, कोई विशाल सभा नहीं हुआ जिससे राजनीतिक यहाँ माने लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पर इतने पटेल लोग हैं। लेकिन अब जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि जब पहले हम लोग यहाँ आते थे 2008 में, हमारा LP पटेल जी जब अध्यक्ष बने थे, तो जब दिल्ली आते थे तो उस समय मुश्किल से 15 से 20 लोग होते थे उनके साथ। और मवलंकार हॉल में मैंने किया था, वहाँ पर करीब 2500 कुर्मी आए थे। और फिर 2018 में जिसमें कि LP पटेल जी, VS निरंजन जी, बहन लता ऋषि जी, ये सब आई थी, करीब 4-5 हज़ार के कुर्मी आए थे। बीच में हमारा प्रोग्राम था कि तालकोटरा स्टेडियम में 10,000 कुर्मी को बुलाने का, लेकिन ये जो कोरोना के कारण जो है सो नहीं हो सका था। लेकिन हमारा प्रयास है कि यहाँ पर करीब 15 संस्थाएँ हैं दिल्ली में, सबसे हमारी बातचीत हो रही है। और अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्र महासभा, जिसके LP पटेल जी ऑल इंडिया के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके तत्वाधान में ये 15 संस्थाएं तैयार हो रही हैं कि जल्द ही हम तालकोटरा स्टेडियम में 10,000 कुर्मी का जो है समारोह करेंगे, जिसमें कि पूरा मीडिया वाला और सारा MP MLA जितने कुर्मी सबको इन्वाइट किया जाएगा। तो वहाँ जो राजनीतिक पकड़ भी इससे हमारे बढ़ेगी, राजनीति में भी ये जानकारी होगी कि यहाँ कुर्मी इतने हैं, इनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। वो लोग फिर वो पार्टियाँ हमें पूछेंगी और उसमें हमारे कुछ लोग आगे आएंगे। हमारा समाज संगठित है तो राजनीति में हम लोग भी आगे हैं। देखिए अभी हमारे सांसद जी बताए 67 हमारे सांसद है, 5 स्टेट में हमारा मुख्यमंत्री है, और ऐसे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ते जाएंगे। 5 स्टेट में है हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल है, हमारे कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री, ऐसे हमारे राजनीति में भी हमारे समाज के लोग बहुत संख्या पे आ रहे हैं और आगे भी और आएंगे, हमको उम्मीद है। जी। अरुण जी हैं हमारे साथ अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा से। क्या कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा? सबसे पहले नवजागरण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमारा कवर किया। दिल्ली में ये सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा, जो कुर्मी संध्या के माध्यम से सबको इकट्ठा किया गया है। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इसलिए किया कि दिल्ली में हम लोग 14-15 फिरके रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और हम सब आपस में मिलते भी हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे स्वजातियाँ हैं और इनसे हमारा कोई मेल जोल नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होएं और एक दूसरे को जानें, और दिल्ली में हमारी भागीदारी बढ़े, क्योंकि हमारी संख्या दिल्ली में लगभग 10 लाख है। तो जितनी हमारी जनसंख्या उस हिसाब से हमें यहाँ पे कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में हमारे कोई भागीदारी नहीं मिलती है, जितनी हमारी जनसंख्या है नहीं मिलती है। तो अभी हमारी ये फर्स्ट संध्या प्रोग्राम है। आगे भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम हर साल करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग यूनिटाइज हों और अपनी भागीदारी समाज में सुनिश्चित करें, राजनीति में सुनिश्चित करें, हर क्षेत्र में आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी जो इतने फिरके हैं वो मिलके एक दूसरे के साथ, खास करके शादी विवाह, बेटी रोटी का जो रिश्ता है वो कायम करें, क्योंकि वहीं ज़्यादा दिक्कत भी हम लोग हो रहा है और जागरूकता आई है, आगे भी और जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अवधेश सिंह जी हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का मेन मकसद क्या है। देखिए, ऐसे कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि हम लोग अपने कुर्मी तो हम लोग हैं, कई फिरके में बटे हुए हैं। अब हमारे फिरके जैसे बिहार में कोचैसा है, घमेला है, अयोध्या है, अवधिया है, ऐसे फिरके हमारे लगभग 12 हैं बिहार में। तो 12 जो फिरके हैं, एक हम आपस में ही एक दूसरे को नहीं जान पाते। जैसे मैं कोचैसा कुर्मी में हूँ, कोचैसा कुर्मी में सारे लोगों को नहीं जानता था। अब आज क्या उनसे मुलाकातें हुई, सारे चीज़ उनसे हम रूबरू हुए और एक दूसरे को जाने। आसपास के लोग रहने वाले भी आज जान गए कि हाँ जी, हम भी इस गांव के रहने वाले हैं, इस गांव के हैं। कुर्मी तो सारे जानते हैं, लेकिन हम लोग एक नहीं जा रहे थे। इससे नुकसान तो नहीं है, हमें फ़ायदा है। कम से कम हरे समाज में शादियाँ करिए, किसी कुर्मी में, किसी फिरके में करिए, समाज शादी के लिए कोई मना नहीं है, और एकता बढ़ेगी इससे। क्योंकि हम लोग अब कुछ ऐसा है तो घमेला में कर लीजिए शादी, किसी में करिए, शादी में करने के लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बाहर में भी कर रहे हैं।
लेकिन अपने समाज में करिए, कहीं छत्तीसगढ़ में भी करिए, कहीं गुजरात में भी करिए, लेकिन अपने समाज में करिए ताकि हमारा समाज मजबूत हो। स्टेट लेवल पर भी रोजी रोटी का दोनों का हम लोग को ये हो, रोजी रोटी भी चले, दूसरे का बिजनेस भी बढ़े। अब हम बिहार में हैं, बिहार से मैं दिल्ली आया हूँ और दिल्ली में मैं यहाँ पर 20 साल से रह रहा हूँ। मैं डिफेंस में था, आर्मी में। मैं वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ अपना कुमार बस सर्विस के नाम से बिजनेस करता हूँ और मैं लोगों को अपने समाज को सेवा देता हूँ, फ्री में सेवा देता हूँ। क्यों कि मेरा समाज आगे बढ़े। हर एक तरह के होते हैं समाज में, कोई 19 होता है, कोई 20 होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो उसको बढ़ावा हम ही लोग बढ़ाएंगे। तो हमें अमीर बढ़ाता है, हम गरीब को बढ़ाते हैं। ऐसे हमारा समाज उठे और यही चाहते हैं कि हमारा समाज ऊपर उठे और ऐसे प्रोग्राम करेंगे, हम अगले साल भी करेंगे। इससे हमारा समाज निरंतर बढ़ता जाएगा। यही मेरी सभी से निवेदन है कि सारे लोग आएँ और इसको बढ़ावा दें। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील जी हैं, सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील कुमार जी, सुनील सिंह जी, सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं और ये कल से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम के आयोजन में। बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कहा गया है कि एक एक लाठी जोड़ के एक बोझा बनता है और एक बोझा से जमा करते हैं तो एक ट्रक होता है, एक ट्रक से अगर जमा करते हैं तो हज़ारों ट्रक होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक एक व्यक्ति जुड़ के आज इतना सफल प्रोग्राम का आयोजन कर लिए और मुझे उम्मीद है कि अगर जिस तरह से लोगों का सहयोग मिला है तो मैं तो इतना उत्साहित हो गया हूँ कि अगले साल इससे 10 गुना बड़ा प्रोग्राम करूँगा और इससे सिर्फ मेरा भला नहीं, हमारे पूरे समाज का, पूरे ख़ानदान का और साथ के साथ हमारे देश का भी भला होगा। क्योंकि हमारा जो समाज है वो कर्मयोगी है, कर्म फल खाने वाला नहीं है, कर्मयोगी है, काम करने वाला है। और जब काम करेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। और हम लोगों का पहला मूल मंत्र है पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है हमारे पास जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़े भी हैं और अंतिम मुकाम तक पहुंचेंगे भी। बस धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू।